जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। दोस्तों, आज की कहानी दिल को स्पर्श करने वाली कहानी है। कहानी एक गरीब पंडित के कर्मों की है। कैसे पंडित अपने पुण्य कर्मों के फल से धनवान बन जाता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। इंसान के नसीब में जो लिखा होता है नसीब वहीं लेकर जाता है और इंसान की किस्मत पलट जाती है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, एक गांव में एक गरीब पंडित और उसकी पत्नी रहती थी। पंडित जी ने अपने जीवन में यज्ञ किए, कथा की, गरीबों को दान पुण्य किया, जिससे पंडित के घर में कुछ नहीं बचा। खाने के लिए घर में कुछ नहीं बचा। पंडित गरीब हो गया, परेशान होने लगा। मित्रों, एक दिन गरीब पंडित की पत्नी ने पंडित जी से कहा, घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा है। जो भी घर में था आपने यज्ञ करने एवं गरीब दीनहीन को बांट दिया। घर में अब कुछ भी नहीं बचा है, आगे घर कैसे चलेगा। अब आप एक काम करें, पास के शहर में एक धनवान सेठ रहता है। सुना है वह सेठ पुण्य मूल लेकर उसके बदले सोना चांदी हीरा देता है। आप उसके पास जाकर अपने पुण्य फल मूल देकर सोना चांदी हीरा लेकर आएं। गरीब पंडित अपनी पत्नी की बात सुनकर चुप हो गया। वह गरीब पंडित सेठ जी के यहाँ नहीं जाना चाहता था, लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर वह पंडित राजी हो गया और जाने के लिए तैयार हो गया। मित्रों, अगले दिन पंडित की पत्नी ने पंडित को जाने के लिए खाने के लिए 4 रोटी उसकी पोटली में बांध दी। पंडित जी सेठ जी से मिलने शहर की ओर चल दिए। चलते चलते पंडित जी उस शहर के पास जहाँ सेठ रहता था उसके करीब पहुँच गए। सेठ के घर जाने के पूर्व गरीब पंडित जी ने सोचा कि नहा धोकर सेठ से मिला जाए। पंडित जी ने सेठ के घर के पास एक तालाब में स्नान किया, पूजा पाठ की। खाने के लिए जैसी पोटली खोली जहाँ पर 4 रोटी रखी थीं, पंडित जी को भूख लगी थी। जैसे ही पंडित जी ने रोटियां निकाली, उसी समय एक कुतिया जो बहुत भूखी थी आकर बैठ गई। पास में ही उस कुतिया के 2 बच्चे थे। वह उन्हें छोड़कर खाने के लिए पंडित जी के पास गई थी। गरीब पंडित ने एक रोटी कुतिया को खाने के लिए दी, उसने खा ली। फिर इसी प्रकार दूसरी रोटी दी, वह भी खा ली। इस पर पंडित ने 4 रोटियां उस कुतिया को खिला दी। कुतिया खाकर तृप्त हो गई। अब पंडित भूखा ही रह गया। वह वहाँ से भूखा ही सेठ के घर चल दिया। सेठ के घर पर पहुँचने पर सेठ से पंडित जी ने कहा, सेठ जी, हमें अपना पुण्य बेचना है, हमें उनका मोल चाहिए। हमें अपने पुण्य कर्मों का क्या मूल दोगे। सेठ जी ने पंडित की बात सुनकर अपनी पत्नी से कहा, इस गरीब पंडित के जीवन में जो भी सबसे बड़ा पुण्य हो उसको हम खरीद लेंगे और उसका मोल इसको दे देंगे। इसके बाद सेठ घर के बाहर निकल गया। थोड़ी देर में सेठ पुनः घर में आया और उस पंडित से कहा कि आपने जो भी अभी यज्ञ किया है उसका जो पुण्य है वह हमें दे दो। तो गरीब ब्राह्मण ने कहा कि हे सेठ, अभी मैंने कोई भी यज्ञ नहीं किया है, उसका पुण्य हम आपको कैसे दें। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम कोई यज्ञ कर सकें। इसके बाद उस सेठ की पत्नी ने कहा कि अभी जो 4 रोटियां
तुमने तालाब के किनारे उस भूखी कुतिया को खिलाई हैं, वही पुण्य आप दे दें। यह सुनकर वह पंडित बड़ा ही आश्चर्यचकित रह गया। उसने सेठ से पूछा, यह आपने कैसे जाना? तो वह सेठ की पत्नी बड़ी ही पतिव्रता थी और बड़ी ही ज्ञानी थी। इसके बदौलत ही उस सेठ की पत्नी ने गरीब ब्राह्मण के पुण्य कर्मों को जाना। इसके बाद सेठ ने तराजू के एक पल्ले पर 4 रोटी रखीं और दूसरी तरफ सोना, चांदी, हीरे चढ़ाए, लेकिन रोटी वाला पल्ला उठ ही नहीं रहा था। पंडित जी का 4 रोटी का पुण्य वाला पड़ला उठ ही नहीं रहा था। सेठ ने अब और हीरे, सोना रोटियों के दूसरे पल्ले पर चढ़ाए, फिर भी वह 4 रोटी वाला पड़ला उठ ही नहीं रहा था। उसका पुण्य उन सोना, चांदी, हीरा वाले पड़ले से ज़्यादा था। यह सब देखकर गरीब पंडित देख रहा था। पुण्य का प्रभाव देखकर पंडित बोला, सेठ जी, अब हम अपने पुण्य को बेचना नहीं चाहते, न इसका कोई मूल लेना चाहते। इसके बाद वह पंडित वहाँ से चला गया। वह पंडित उस तालाब के किनारे पहुँचा जहाँ पर कुतिया को 4 रोटी खिलाई थी। उस पंडित ने उस तालाब के किनारे से कंकड़, पत्थर और कुछ कांच के टुकड़े अपनी पोटली में बांध लिए और वह पंडित घर की तरफ निकल गया। घर पर पहुंचने के बाद उस पोटली को अपनी पत्नी को दे दिया और वह पंडित बोला कि नहा धोकर पूजन करके इस पोटली को देखेंगे। उसकी पंडित की पत्नी बड़ी ही इस पोटली को देखने के लिए लालायित थी। जैसे ही पंडित ने स्नान किया, उसकी पत्नी ने उस पोटली को खोला और देखा कि इस पोटली में क्या रखा है, कितने हीरे मोती हैं। जैसे उसने खोला, पूरी पोटली में हीरे मोती सोना भरा पड़ा था और उस पोटली को उसने रख दिया। अब पंडित ने भोजन करने के बाद उस पोटली को देखा तो उस पत्नी ने कहा कि इसमें तो बहुत सारे हीरा, सोना, चांदी भरा पड़ा है, यह सब कैसे हुआ? पंडित जी ने यह सब देखकर सोचा कि उस कुतिया को मैंने जो 4 रोटी खिलाई हैं, उसी के पुण्य प्रताप से यह सब हुआ है। इसके बाद गरीब पंडित जी ने अपनी पत्नी को पूरा वृत्तांत सुनाया और कहा कि मैंने जो तालाब के किनारे कुतिया को 4 रोटी खिलाई थी, उसी का जो है मुझे पुण्य प्रताप मिला है। यह सब उसी का चमत्कार है। इसके बाद वह गरीब पंडित के बहुत ही धनी व्यक्ति बन गया और उनका जीवन खुशहाल हो गया। तो मित्रों, कहानी का अभिप्राय यह है कि अभावग्रस्त आतुर प्राणी को दिए गए दान का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। भाई सबसे बड़ा दान होता है। भगवान की कृपा से कंकड़ पत्थर भी हीरे बन जाते हैं। मनुष्य की किस्मत चमक जाती है, वह रंग से राजा बन जाता है। संकट के समय दिया गया दान महालाभकारी होता है, इसका सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। अतः लूले, लंगड़े, असहाय, भूखे
को दान देना चाहिए। मान बढ़ाई त्याग कर दान देना चाहिए, उसी का अनंत गुना फल मिलता है। दान का महत्व त्याग का होना चाहिए। जो भी मनुष्य बिना किसी लोभ लालच के, मान बढ़ाई के, असहाय, गरीब और आतुर और अभावग्रस्त प्राणी को दिए गए दान का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। यही कहानी की सच्चाई है। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण।